हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान 625 में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे यानी नेचुरल नंबर। हमारा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिनसे वस्तुओं की गिनती करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक। हम इसमें जीरो को इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जब हमें किसी वस्तु को गिनना होता है तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये जीरो वस्तु है ना। हम हमेशा गिनते हैं अगर तो एक से ही शुरुआत करते हैं, यानी गिनती की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, उसके बाद अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हमारा क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। अगर हम बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो हमारा अनंत है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता तो है नहीं ना, गिनती अनंत तक है, तो इसलिए हम बड़ी संख्या को अनंत लिख देते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक, अगला है हमारा सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर हम किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। 2 से कटने का मतलब है, 2 से कटने का मतलब यह है कि 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी शेषफल कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0 बचे। तो अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। अगर 4 को करेंगे 2 दूनाई 4, शेषफल 0। 6 को 2 तिहाई 6, इसमें भी शेषफल 0। यानी हम इवन नंबर या सम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। पूर्णतः विभक्त होने का मतलब यह है कि शेषफल कुछ ना बचे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या जो है हमारी 2 है। अगर हम इसमें भी बात करें सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या है अनंत, क्योंकि हमें सबसे बड़ी सम संख्या का पता है नहीं, इसलिए हम अनंत लिख देते हैं। अब हमारा अगला है कि विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या किसे कहेंगे? यानी ओड नंबर। तो विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, यानी 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, यानी ओड नंबर। अब विषम संख्या क्या? 1 3 5 7 9। अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, यानी 2 से ये पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी। जैसे 1 है, देखो क्या ये 2 से कट जाएगा? पूर्णतः नहीं कटेगा। 3, इसमें भी एक शेषफल बच जाएगा। इसमें अगर भाग करेंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। 7 में 2 तिहाई 6 बचा 1, शेषफल इसमें भी बच जा रहा है। यानी दी गई संख्या रहेगी, आपको संख्याएं दी रहेंगी, उसमें आप 2 से भाग करेंगे, अगर उसमें शेषफल बच गया तो क्या है? विषम संख्या है। अगर शेषफल नहीं बचा तो वो सम संख्या है। अच्छा, अगर हम बात करें विषम संख्या में सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या में सबसे छोटी तो विषम संख्या में अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो हमारा क्या है? 1 है। अगर इसमें भी हम बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी क्या है? अनंत है ना, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या तो पता है कि विषम संख्या सबसे छोटी है 1, लेकिन अगर बड़ी की बात करें तो ये ऐसे चलती रहेंगी, 1 3 5 7 9, फिर 11 आया, फिर 13 आया, यानी जो 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या है। 9 भी विषम संख्या है, क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो 4 है, तो जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनाई 4,
2 एक के 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 1। इसमें कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड हो गए। तो इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर मान लो 6 है तो 6 को 2 तियां 6, 3 एक के 3, 2 गुणे 3 गुणे 6, इसके भी 3 गुणनखंड है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। अगर 8 ले लें हम, 8, 2 चौक 8, 2 दुनाई 4, 2 एक के 2, इसका गुणनखंड क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। इसके कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हुए। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी ये भाज्य संख्या है। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा? छोटी भाज्य संख्या, अगर हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो हमारा क्या होगा? 4 होगा। अगर इसमें भी हम सबसे बड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, तो भी हमारा क्या होगा? अनंत होगा। ठीक। अब हमारा अगला है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमारा 2 है, 2 एक के 2, 2 गुणे 1, इसके कितने गुणनखंड हुए? केवल 2 गुणनखंड हुए, तो इसलिए ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 है, 3, 3 एक के 3, 3 गुणे 1, इसके कितने गुणनखंड हुए? केवल 2 गुणनखंड हुए, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। अब हम 5 देख लेते हैं, 5, 5 एक के 5, यानी 5 गुणे 1, इसके भी 2 गुणनखंड हुए, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। अब अगला हमारा है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या पहले हम देख लेते हैं। इसमें अगर अभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो हमारा क्या है? 2 है। अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत है, बड़ी की बात करें तो हमारा अनंत है। अब हमारा अगला है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, HCF 1 हो, यानी 2 संख्याएं दी रहेंगी, अगर दोनों का मासा 1 है तो वह संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हमारा 1 और 5, तो ये हमारा क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 और 5 ये 2 संख्याएं दी गई है, 1 और 5। अगर 1 और 5 का हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, इसलिए ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें अगले की 5 और 7 की, तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों का HCF निकालेंगे 5 और 7 का तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर अगला बात करते हैं, अगर मान लो 8 और 9 दिया हो, तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा सहअभाज्य संख्या, क्योंकि 8 और 9 का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया इतना? अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि समअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? समअभाज्य संख्या यानी सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो हमारी केवल एक संख्या है, 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। यहाँ देखो, सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, यानी हम 2 को क्या कह सकते हैं? 2 जो है समअभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो हमारा क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर हम कहें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमारा अनंत है। अगर हम कहें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या है हमारा? 2 है। अगर बड़ी की बात करें तो अनंत है। उसके बाद अगर हम विषम की बात करें, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो वो 1 है। अगर हम बड़ी की बात करेंगे तो अनंत है। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और बड़ी क्या है? सबसे बड़ी अनंत है, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब उसके बाद हमारा अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या में सबसे छोटी कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो इसमें भी अनंत है। ठीक, उसके बाद हमारा सहअभाज्य संख्या आया। तो सहअभाज्य में हम 2 संख्याएं दी रहेंगी, उसमें से क्या करेंगे? पहला काम दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। अगर मासा हमारा 1 आ गया तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, अगर नहीं आया तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब हम प्राकृतिक संख्या पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी अनंत है, इसको तो हम बता ही चुके हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे दिया है। का मान बताइए, का मान। तो हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 4 9, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15 आ गया। ये तो छोटी संख्याएं थी इसलिए हमने जोड़ लिया। अगर मान लो बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तब कैसे करेंगे? मान लो यही होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका हमें मान बताना होता। तब हम क्या करते? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर में हमें इतना टाइम मिलता नहीं कि हम बैठ के जोड़ें वहाँ। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लास्ट वाला अंक लेंगे, 10 गुणे 1 ज़्यादा उससे 11/2, 2 के 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम जोड़ के देखेंगे तब भी हमारा 55 आएगा। ठीक, देख लेते हैं। 10 9 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 6 40, 5 45, 4 49, 3 52, 2 54, 1 55, 55 आया। तो जोड़ने से अच्छा है ये वाला तरीका हम लगा दें, जल्दी से आंसर आ जाए, क्योंकि हमें वहाँ टाइम बचाना है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला हमारा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग। तो हमें यहाँ क्या करना है? 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो क्या करेंगे? 100 गुणे 101/2, 2 से काटेंगे 50 आएगा। 50 का गुणा करवा लेंगे। 50 के 50 बचा 5, 50 शून्य 0 और 5 5 लिख देंगे। फिर 50 के 50, ये हमारा आंसर आ गया। क्या? 50 50। अगर हम जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता और हो सकता है गलत भी हो जाए जोड़ने में। तो उससे अच्छा है जितनी संख्याओं का हमें निकालना है उससे एक ज़्यादा करके गुणा करवाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, अगर मान लो ये दिया होता प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, मान लो 50 संख्या का योग निकालना था प्रथम, तो क्या करते? 50 गुणे 51/2, 2 1 के 2, 25 हो गया। 25 1 के 25, बचा कितना? 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 127, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगर ये कह दें हमसे कि 3 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, तब हम क्या करेंगे? 3 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कह रहा है, तो पहले हम 1 से 10 तक निकालेंगे, उसके बाद 1 से 3 तक घटा लेंगे। जैसे अगर हम ऐसे देखें 3 से 10 तक, यानी 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो क्या करेंगे? 10 9 19, 19 8 27,
27 7 34, 34 6 40, 5 45 4 49 3 52। ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो हमें वहाँ पेपर में टाइम की बचत करनी है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। जल्दी से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा 3 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, यानी हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे। जब 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे तो अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 55। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है, यानी 3 से 10 तक हमें निकालना, यानी 1 से 2 तक हम निकाल लें। तो अगर हमें 2 तक निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3 बटे 2, काटेंगे, क्या है 3। अब 55 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 52। ये हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा। अगर मान लो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे होता, कहता 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक निकालेंगे। तो अभी हमने निकाला था 1 से 50 तक, क्या करेंगे, 50 गुणे 51 बटे 2, 2 से काटेंगे 25 आएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 75। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 20 से हमें निकालना है तो हम 19 तक निकाल लेते हैं, उसको घटा देंगे। तो 19 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 गुणे 20 बटे 2, काटेंगे, 2 दाम 20, 19 दाम 190। अब क्या करेंगे, ये 19 तक हम निकाल लिए और हमें 20 से 50 तक निकालना है, तो 19 तक जो निकाले हैं उसको घटा लेंगे, 190। 5 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा कितना, 11 में से 1 गया 10। ये हमारा आंसर। अगर हम इसको पूरा जोड़ते 20 से लेकर 50 तक तो बहुत टाइम लग जाता, ऐसे हमारा जल्दी से आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सम संख्या पे आधारित क्वेश्चन है। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि सम संख्या पर आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो कह देगा आपसे क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा कि प्रथम 5 सम संख्या के अंकों का योग बताइए, यानी प्रथम 5 सम संख्या का योग बताना है। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग, सम संख्या लिखेंगे। पहली सम संख्या 2, फिर 4 6 8 10। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30। ये है हमारा। ये तो छोटी संख्या थी तो हम जोड़ ले गए, लेकिन अगर ज़्यादा संख्याएं दे देगा तब क्या करेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, जितनी संख्याओं का कहेगा, 5 संख्याओं का यहाँ कहा था तो हम लिखेंगे 5, उससे 1 ज़्यादा, 6, 6 पंचे 30, हो गया आंसर। मान लो अगर कह दे कि 20 सम, ऐसे कहेगा, प्रथम 20 सम संख्या का योग, तब क्या करेंगे हम, 20 सम संख्या का योग कह रहा है, यानी 20 गुणे 21 गुणा कर देंगे हम, क्या आएगा, 21 शून्य शून्य, 21 दूना 42, 420। ये हमारा आंसर। अगर हम लिखेंगे 20 सम संख्याओं का उसके बाद जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये हमारा ट्रिक है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मान लो यही कहा होता कि प्रथम 30 सम संख्या का योग बताना है, तो क्या करते हैं हम, 30 गुणे 1 ज़्यादा इससे 31, और जो आएगा वो आंसर। तो क्या होगा, 3 1 3, 3 3 9, क्या आया, 930। ये हमारा आंसर। ठीक, अच्छा, अब बात ये आई कि विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे। विषम संख्या,
विषम संख्या, विषम संख्या, इसकी इंग्लिश क्या है? ओड नंबर, विषम संख्या। तो अगर कह दे, यही मान लो आपसे कह दे कि 5 विषम संख्या के अंकों का योग बताइए, यानी प्रथम 5 विषम, प्रथम 5 विषम संख्या का योग। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या? 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, ये हमारी 5 विषम संख्याएं होंगी। अब हम इसको जोड़ेंगे। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। ठीक। अब अगर मान लो ये कह देता कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, तब क्या करते? हम पहले 20 संख्याएं लिखते, प्रथम 20 विषम संख्याएं लिखते, उसके बाद उसको ऐड करते। तो ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका सिंपल सा जुगाड़ है, जितनी विषम संख्याओं का योग निकालना है उसी विषम संख्या को गुणा कर दो। यानी 20 विषम संख्याओं को निकालना है तो क्या करेंगे? 20 का गुणा 20 में ही कर देंगे। क्या हो जाएगा? 400। यानी जितनी संख्याओं का निकालना है उसका हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। यहाँ 20 का निकालना था तो हम 20 गुणे 20 यानी 20 का वर्ग कर दिए। अगर मान लो 50 का कह देता, यहाँ मान लो 50 हो जाता, तब क्या करते हैं? 50 का वर्ग कर देते हैं। क्या आ जाता? 2500 आ जाता। ठीक। अगर हम लिख के जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक। ये ट्रिक है हमारा कि जितनी संख्याओं का पूछेगा उसका वर्ग कर देंगे। ये विषम संख्या हो गया। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे? यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो हमारी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमें क्या करना है? इन्हीं के वर्गों का योग निकालना है, यानी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक। क्या करना है? योग करना है। तो अगर हम इसका वर्ग करके जोड़ेंगे, यहाँ 10 का भी वर्ग है, अगर इसका हम पहले वर्ग करेंगे फिर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक। तो इसका एक ट्रिक है, वो क्या है? जितनी संख्याओं का कहेगा उसको लिखेंगे, उससे एक ज़्यादा 11 हुआ। अब 11 और 10 को जोड़ लेंगे, 21 हुआ। ठीक। बटे 6 कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 एक्के 3, 3 सते 21 और 7 पचे 35 बराबर 35 गुणे 11। और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 11 पचे 55, 11 क्या 33, 33 5 38। ये हमारा आंसर। अगर हम वर्ग करके जोड़ते तो बहुत समय लग जाता। ठीक। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। यही कहा होता कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो हम क्या करते? 5 गुणे 6 गुणे 6 5 11
बटे 6। बटे में हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक, 6 से 6 कट गया और 11 बचे 55 आ गया। ठीक, अगर हम जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता। 1 2 3 4 5 वर्ग करेंगे क्योंकि हमें वर्गों को जोड़ना है। 1 + 4 + 9 + 16 + 25। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते। 16 4 20, 20 है 21, 21 9 30, 30 और 25 55, वही आया हमारा। तो जोड़ने से अच्छा है कि हम ऐसे कर लें। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।